हेलो स्टूडेंट्स, हम कम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमने 7 चैप्टर कर लिया है, 8 चैप्टर कर लिया है, 6 चैप्टर कर लिया है। आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। हेडिंग डालिएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इस वर्ड से हम फेमिलियर हैं। हमने 9th में काफी चीजें पढ़ रखी हैं, हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पता है। हम एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये आपके पास एक्सिस है, ये आपका एक्स अक्ष होगा, ये आपके पास वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। ये आपका एक्स डैश अक्ष होता है, ये आपका वाई डैश होता है। हमें पता है ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, और इनके मध्य में इनका जो कटाव बिंदु होता है, इस बिंदु के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये आपका मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। देखिएगा, जिनके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। देखिए, निर्देशांक क्या होते हैं कि किसी भी एक बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मैंने सपोज यहां देखिएगा, मैंने यहां लिख रखा है 3,4। इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या समझते हैं? देखिएगा, यहां जो 3 है, यहां जो 3 है वो एक्स अक्ष को निरूपित करता है। किसको निरूपित कर रहा है? एक्स अक्ष को। और जो 4 है वो वाई अक्ष को निरूपित करता है। तो ये इस बिंदु की स्थिति को दर्शा रहा है। सपोज मैंने इस बिंदु को ए नाम दे दिया है, यानी इस बिंदु में हमें ये कहा गया है कि आप एक्स अक्ष की तरफ 3 कदम चल रहे हैं और आप वाई अक्ष की कदम 4 कदम चल रहे हैं, ये मुझे कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है इसे हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये हमारा होगा प्रथम चतुर्थांश। क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश। ये होगा द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे लिए होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है। ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में हमें x धनात्मक मिलता है और y भी धनात्मक मिलता है। देखिएगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस और प्लस मिलता है। द्वितीय चतुर्थांश में ये हमें माइनस और ये प्लस मिलता है। मतलब x डैश, देखिए x डैश मैंने कैसा लिखा है, माइनस लिखा है, तो ये माइनस आएगा, और इसे मैंने कैसा लिखा है, प्लस लिखा है, तो ये प्लस आएगा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है।
इस तरीके से ये साइन कन्वेंशन आते हैं। देखिएगा अब हमें एक चीज देखनी है, जैसे हमें पूछा जाएगा कि 3,4 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 3,4 3 भी धनात्मक है 4 भी धनात्मक है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में होने चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में। फिर हमसे पूछा गया -5, -2 कौन से चतुर्थांश में है, तो मैंने कहा देखिए दोनों ऋणात्मक कहाँ हैं, तो आप देखेंगे तो आपको पता चला थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, तो यहाँ होगा तृतीय चतुर्थांश। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और हमें जैसे पूछा गया, और देखिएगा 5, -4, तो देखिए कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये हमें पता चल गया। इस तरीके से साइन कन्वेंशन हमें ध्यान में होना चाहिए कि किस तरह कौन सा साइन कहाँ आएगा। मतलब देखिए अगर दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश है, अगर दोनों ही ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश है, और पहला मतलब x अक्ष धनात्मक है और y ऋणात्मक है तो वह चतुर्थ चतुर्थांश है, और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। उसके बाद मुझे पूछा जाता है, जैसे 3,4 लिख रखा है, तो इसमें मुझे पूछा जाता है कि इसमें भुज का मान बताइए या कोटि का मान बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि x अक्ष जो होता है वो भुज को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, भुज को, ठीक है। और जो y अक्ष होता है वो निरूपित करता है किसे, कोटि को। किसको निरूपित कर रहा है, कोटि को निरूपित कर रहा है। देखिए जो x अक्ष निरूपित करता है वो भुज को निरूपित करता है, जो y अक्ष है वो निरूपित कर रहा है मेरे पास कोटि को। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अगर मैंने आपसे यहाँ से पूछ लिया इसी बिंदु में कि जैसे मैं इसे नाम दे रहा हूँ, ये मेरे लिए P बिंदु है, ये मेरे लिए Q बिंदु है और ये मेरे लिए R बिंदु है, तो मैंने आपसे पूछ लिया P बिंदु में कोटि का मान बताइए, तो क्या रहेगा 4। फिर मैंने आपको कह दिया Q बिंदु में भुज का मान बताइए, तो आपको बताना होगा कितना होगा, -5। फिर मैंने आपको कह दिया कि आप R बिंदु में कोटि का मान बताइए, तो कितना होगा, -4। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ 9th का रिवीजन है। x एक्सिस हो गया, कोटि हो गया, भुज हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ हो गया, मूल बिंदु हो गया, ठीक है, भुज हो गया, कोटि हो गया। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसके आगे देखते हैं। अब लिखिएगा दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, क्या है ये, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, यानी मुझे दूरी सूत्र बताना है कि क्या होता है। तो देखिए इसको समझते हैं। सपोज मैंने मान लिया मेरा कोई ए बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है, क्या है, x1, y1 है। एक मेरे पास बिंदु B दिया गया है, उसे मैंने देखा उसके जो निर्देशांक है वो x2, y2 है, और मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना है AB के मध्य की दूरी, क्या निकालना है, AB के मध्य की दूरी निकालनी है। तो मुझे AB के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिएगा AB के मध्य की दूरी निकालने के लिए मुझे दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। वो सूत्र क्या है, ढंग से समझिए। सूत्र है ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है दूरी सूत्र,
ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई p बिंदु है जिसके निर्देशांक 4,6 है। ढंग से समझिएगा, कोई मेरे पास p बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है 4,6 है। इसी प्रकार मेरे पास कोई q बिंदु है जिसके निर्देशांक 6,4 है। क्या निर्देशांक है 6,4 है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य की मुझे दूरी निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, और लिखा पी क्यू की दूरी। क्या लिख दिया, पी क्यू की दूरी। अब मैं पी क्यू की दूरी लिखना चाहता हूं, तो देखिए मेरे पास जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा। मेरे पास जो सूत्र रहने वाला है वो रहने वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र रहने वाला है। ठीक है, यही सूत्र मैं लगाने वाला हूं। देखिएगा क्या करना है। अब यहाँ देखिए x2 की वैल्यू कितनी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो x2 की जो वैल्यू निकलेगी वो आपके 6 आएगी। ये आपके लिए रहेंगे x1, y1। ये रहने वाले हैं आपके लिए x2, y2। ये रहने वाला है। तो y2 x2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रही है 6 माइनस x1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी 4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए प्लस। अब अगर आप y2 की जो वैल्यू देखेंगे वो होगी आपके लिए 4 माइनस 6 और इसका भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। 6 में से 4 जाएंगे तो यहां बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां बचेंगे आपके माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। यदि आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपको मिलने वाला है √8। ठीक है, √8 को हल करने का तरीका देखिएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 से करने पे आएगा 4, फिर 2 से करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 1 आएगा। तो आपने देखा जोड़ा कितना बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। अगर एक जोड़ा बन रहा है तो वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर आ जाएगा। तो इसका जो मान होने वाला है वो 2√2 होने वाला है। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। हेडिंग डालिए। प्रश्नमाला 9.1। अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नमाला 9.1। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, दिए गए आकृति में पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं बना लेता हूं आकृति आपके सामने। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव 6 1 3 4 5 6 2
यहाँ जो पॉइंट दिया गया है वो P है, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है वो हमारे लिए Q है, ये हमारा y है, आपको पता होगा ये x है, ये x डैश होता है, और ये जो हमारा नीचे होता है वो y डैश होता है। ठीक है, ये हमारा R बिंदु दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो बिंदु रास्ते दिए गए हैं वो S दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में P का वैल्यू चाहिए, Q के निर्देशांक चाहिए, R के निर्देशांक चाहिए और S के निर्देशांक चाहिए। मुझे P के निर्देशांक चाहिए, Q के चाहिए, R के चाहिए और S के चाहिए, चार निर्देशांक मुझे चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं P के निर्देशांक पे। तो पहले आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान में रख दीजिए कि आपके पास दो चीजें आने वाली हैं। पहला x अक्ष पे आएगा मतलब भुज आएगा, ठीक है, फिर आपका y अक्ष आएगा तो कोटि आएगा। तो मैंने कहा इसमें देखिए कितना है, आप पहले देखिए x अक्ष में आप कितना चले हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ जो आने वाला है वो 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, अब आप y अक्ष पे चलिए, y अक्ष पे देखेंगे कितना आएगा 1 2 3, तो आपके पास y अक्ष पे आ गया 3। तो इसके निर्देशांक जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 5,3। वापस देखिएगा हमने क्या किया है, हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि x अक्ष पे हम कितना चले हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, यहाँ इसका मतलब आप 5 चल चुके हैं, और जब आप ऊपर जाते हैं 1 2 3 तो आप कितना चल चुके हैं, 3 चल चुके हैं। आगे देखिए, फिर आपके पास बचा है q। ठीक है, Q के लिए बात करते हैं। तो पहले आता है x अक्ष में कितना चले हैं, -1 -2 -3 -4। तो Q के लिए आपके पास आएगा -4। ठीक है, अब आप y अक्ष में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब जो इसके निर्देशांक आएंगे वो -4,6 आएंगे। आगे देखिएगा r के लिए बात करते हैं। तो r में आप देखिए पहले कि x अक्ष पे आप कितना चले हैं, x अक्ष में आप कितनी बार काउंट कर चुके हैं, देखेंगे 1 2 3। तो जो x अक्ष में आएगा वो -3 आएगा, और जो y अक्ष में आएगा वो -2 आएगा। अब इस बिंदु की बात कर लेते हैं। तो x एक्सिस में हमारे पास कितना है, x एक्सिस में हमारे पास 1 रहेगा, और जो y एक्सिस में रहने वाला है वो -5 रहने वाला है। 1 2 3 4 -5 आ चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना था, हमें ये पूरी चीजें अच्छे से देखनी थी, ये सीखना था कि हमारे पास निर्देशांक किस तरीके से निकाले जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको पता चल गया होगा ये प्रथम चतुर्थांश में है। देखिए इसे एक बार इरेज कर देते हैं, क्या है, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये आपका कौन से चतुर्थांश में है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है, और ये आपका कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें एक चीज और पूछी जाती है, हमें पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए, ये आपके पास बना हुआ है, इसमें ढंग से समझिएगा, आपसे पूछा गया x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष तो ये है, तो इसकी दूरी कितनी हो रही है। अगर आप यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे इस पॉइंट की, तो यहाँ से जो दूरी निकलेगी वो निकलेगी आपके पास -3। अगर मैंने आपसे दूरी पूछ ली, x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी कितनी आएगी, 3। अगर मैंने आपसे पूछ ली कि y अक्ष से दूरी बताइए, तो अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए, y अक्ष से दूरी अगर पूछी जा रही है तो वो आएगी 5।
ठीक है। अगर x अक्ष से दूरी पूछी जा रही है तो वो 3 है, अगर y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है तो वो 5 है। इस तरीके से हम अपनी दूरी निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो इन बिंदुओं को आलेखित करना है। कौन कौन से बिंदु हैं, 1, 2 है, कॉमा -1, 3 है, कॉमा -2, -4 है, कॉमा 3, -2 है, अंतिम रूप से 2, 0 है और 0, 3 है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित करना है। तो मुझे इसे आलेखित करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। ये आपका 1, 2, 3, ये रहेगा 4, 5, 6, बहुत है इतना, ठीक है। ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये -5, ये आ जाएगा -6। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ जाएगा 6। -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो पहला बिंदु है, सपोज इसे मैं नाम दे चुका हूं A, ठीक है। 1, 2 ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 है और जो y की वैल्यू है वो 2 है। तो x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। तो मुझे ये बिंदु मिलने वाला है, इसको डैश 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 कर देते हैं, देखिएगा। तो ये मेरा A बिंदु हो जाएगा, ठीक है। जिसे मैं लिख सकता हूँ, इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 1, 2 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आया आपके पास -1, 3, -1, यानी देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित कर देते हैं -1, 3। तो ये जो बिंदु आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए। तो डैश 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 ये स्थिति रहेगी, ठीक है। तो यह आएगा -1, 3 और ये जो बिंदु है इस बिंदु को नाम दे दिया जाता है B। तो ये मेरे लिए कौन सा बिंदु रहने वाला है, B है, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए फिर है -2, 4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। फिर एक है आपके पास, ये हो चुका है C बिंदु, -2, -4। तो -2 ये रहा और -4 ये रहा। तो यहाँ देखिए -2 यहाँ आ चुका है और -4 आपका यहाँ आ चुका है। इस तरीके से ये आपका C बिंदु हो जाएगा, जिसे आप -2, -4 लिख सकते हैं। देखिए आगे क्या है, फिर आपके पास आएगा D बिंदु, जो आपके कौन से चतुर्थांश में आने वाला है, चतुर्थ चतुर्थांश में आने वाला है। 3, ठीक है, -2। तो ये जो बिंदु रहने वाला है वो 3, -2 रहने वाला है, ठीक है। ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, D। फिर आपके लिए आ जाएगा E बिंदु। E बिंदु है 2, 0। ये x अक्ष पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 0, राइट, ठीक है। और ये बिंदु हो जाएगा हमारा कौन सा, E। अब आ जाता है F, 0, 3। तो ये आ जाएगा हमारे लिए F, जिसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0, 3 निकल कर आएगी। अब एक चीज याद रखिए, मैंने पूछा x अक्ष पर कौन 0 होता है। अगर आप देखेंगे x एक्सिस पर y 0 होता है। ध्यान रखिएगा
एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि वाई एक्स पर कौन जीरो होता है, वाई एक्स पर एक्स जीरो होता है। देखिए एक्स एक्सिस पे जीरो कौन है, y, और y एक्सिस पे जीरो कौन है, x। तो ढंग से समझिएगा, x एक्सिस पे जीरो कौन है, y जीरो हो चुका है, और y एक्सिस पे कौन जीरो है, तो x बराबर जीरो हो चुका है। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से एक ही उम्मीद करता हूं कि वो साथ साथ पढ़ रहे होंगे। मेरा एक ही कहना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।